हेलो स्टूडेंट। तो हमारा लास्ट वीडियो में अनसुपरवाइज लर्निंग में कुछ चीज़ें बची हुई थी। बहुत टाइप के यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग होते हैं। जैसे कि पहला एनोमली डिटेक्शन होता है, जो कि अनयूजुअल डेटा पॉइंट को सर्च करने के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा होता है डायमेंशनली रिडक्शन, जो दो डेटा के बीच में कंपेरिजन क्रिएट करता है, ठीक है। कि जैसे हमारे पास एक क्लस्टर वन है और क्लस्टर वन और एक दूसरा क्लस्टर है क्लस्टर टू। तो इन दोनों के डेटा को लेके वो क्या करेगा, कंपेरिजन क्रिएट करेगा, जिससे बेटर मॉडल मिल सके, ठीक है। तो एक ये हो गया एनॉमली डिटेक्शन, जिसको हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे, और दूसरा होगा डायमेंशनली रिडक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे है गूगल न्यूज और डीएनए डेटा, ठीक है। तो डीएनए डेटा के ऊपर यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। डीएनए डेटा क्या करता है, इसमें टाइप ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। जैसे 5% टाइप है, पर्सन टाइप 5, ठीक है। 5 टाइप के पर्सन है, उनके पहले डीएनए डेटा ये है, दूसरे के लिए ये है, तीसरे के लिए ये, ऐसे करके पांचों के अपने अपने डीएनए जेनेटिक डेटा, ये यहाँ पे लिख लेंगे डीएनए डेटा, ठीक है। अब इस डीएनए के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, पर्सन के टाइप को क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। तो ये भी एक क्या हो गया, क्लस्टरिंग टाइप का एल्गोरिथम हो गया, जो अनसुपरवाइज लर्निंग में काम आता है, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में। चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में, ठीक है। तो रिग्रेशन दो टाइप का कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एक होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। दूसरा रिग्रेशन होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है और एक होता है लीनियर रिग्रेशन, ठीक। तो पहले हम लोग लीनियर रिग्रेशन के बारे में जानेंगे, फिर इसके डिसएडवांटेज जानेंगे या ड्रॉबैक जानेंगे, जिसकी वजह से हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या कहता है, इट्स जस्ट ए मीन्स फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन टू योर डेटा। इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट वाइडली यूज लर्निंग एल्गोरिथम इन दी वर्ल्ड टुडे, ठीक है। अब इसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता। लीनियर रिग्रेशन बस क्या करता है, आप जो डेटा प्रोवाइड किए रहते हो उसके कंसीडर कंपेरिजन में क्या करता है, एक लाइन क्रिएट कर देता है, जो बताता है कि इस लाइन पे इस डेटा के लिए क्या आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। इसे हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है, ड्रॉ करके। अब जैसे हमारे पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है, एक्स समझ लेते हैं, एक वाई समझ लेते हैं। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, साइज, ठीक है। हाउस प्राइजिंग की बात हो रही है, साइज। और ये वाई क्या दिखा रहा है कि प्राइस क्या होगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ डेटा दिए हुए हैं, कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 50 डेटा दिए हुए हैं हमें। पहला डेटा क्या है, साइज ये है। फीट लिख लेंगे, फीट स्क्वायर में ये डेटा दिया हुआ है 2100 फीट स्क्वायर, ठीक है। 1416, 1504, 1862, 64, ऐसे करके बहुत सारे डेटा हुए हैं 3210, ठीक है। ऐसे खूब सारे डेटा दिए हुए। प्राइस पर 1000 के हिसाब से क्या प्राइस बनेगी 2171 फीट स्क्वायर की, ये हो गया 400, ये हो गया 232, ये हो गया 315, ये हो गया 178, ठीक है। ऐसे करके करके यहाँ पे 870, ठीक है। अब एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है इनपुट वेरिएबल। क्या कर रहा है, इनपुट वेरिएबल, जिसे हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल में फीचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीचर, ठीक है। y क्या होता है, y हमारा यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है। आउटपुट वेरिएबल, जिसे हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल में टारगेट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक xi और yi इस तरीके से बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स, ठीक है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा डिनोट होगा तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इंडेक्स। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इंडेक्स 46 की वैल्यू क्या है, तो x पे जो 46 होगा, सपोज करो यहाँ पे 46 है, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, तो सपोज करो यहाँ पे होगा 1462 और यहाँ पे हो गया 216, ठीक है। तो इसे ऐसे डिनोट किया जाता है कि इंडेक्स ऑफ 46, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 46, ये होगा y 46, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल
कुछ नहीं होता है, बस हमें क्या करना होता है, प्लॉट करना होता है। ये हमने प्लॉट किया, ये था हमारा एक्स, क्या था एक्स हमारा यहाँ पे होगा, तो ये हो गया साइज, ठीक है, और ये वाई था हमारा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे खूब सारे वैल्यू रखे 50 वैल्यूज, और यहाँ भी हमने 50 वैल्यू रखे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्लॉट हो रहा होगा, ठीक है। अब जब प्लॉट हो रहा होगा तो एक लाइन भी क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो लाइन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एफ डब्ल्यू बी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ठीक है। ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो कि अब यहाँ पे डब्ल्यू क्या है और बी क्या है वो हम लोग आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या हो सकता है, ये मॉडल हमें रिप्रेजेंट करता है कि इस साइज पर, ठीक है, इस साइज पर हमें क्या प्राइजिंग हाउस की देखने को मिलेगी, या इस साइज पर हाउस की क्या प्राइजिंग देखने को मिलेगी। ये होता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। अगर डॉट सारे यहाँ पे होते, कहीं इस तरीके से डॉट क्रिएट हो रहे होते, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो एक नई लाइन बनती जो कि कहाँ पे होती, किसके लॉन्ग होती, यहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि क्राउड कहाँ पे ज़्यादा है पॉइंट का, उस तरफ पे लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हम लोग पढ़ रहे होंगे कॉस्ट फंक्शन के बारे में, ठीक है, और कॉस्ट फंक्शन फॉर्मूला, और ये भी देख रहे होंगे कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम लोग किस तरीके से हम लोग कोड में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देख रहे होंगे कोडिंग को, फिर अगले में देख रहे होंगे हम लोग कॉस्ट फंक्शन फॉर्मूला, ठीक है।